हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। सो रिसेंट में क्यूपिड लिमिटेड का जो प्रेस रिलीज़ आया है उसको लेकर के आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। एंड जो नॉर्मल रिटेलर होगा जिनके पास शायद क्यूपिड का कोई होल्डिंग होगा या फिर वॉट एवर, अगर आप क्यूपिड को ट्रैक भी करे होंगे, सो आप शायद क्यूपिड के इस प्रेस रिलीज से थोड़ा परेशान हो सकते हो या फिर एक नॉर्मल रिटेलर बहुत जल्दी रिएक्ट कर सकता है। एंड दैट इज़ वाई दिस वीडियो कम्स ऑन द करेक्ट पॉइंट कि आपको कैसे इस प्रेस रिलीज को देखना है एंड वॉट इट इज़ रियली टेलिंग अस, राइट। सो पहले प्रेस रिलीज किस बारे में है वो मैं आपको बता देती हूँ। आई रियली होप मेरी आवाज़ क्लियर होगी इवन आफ्टर दिस काइंड ऑफ विंड नॉइस जो फ़ैन वगैरह का है। लेट्स सी, वो तो वीडियो के बाद मुझे ही पता चलेगा एंड आप लोग बता देना जो भी रहेगा कमेंट्स में। एंड सो या प्रेस रिलीज़ है मेजरली अबाउट वार्निंग लेटर। वार्निंग लेटर आया है कंपनी को सेबी से। सेबी ऑफ कोर्स वी ऑल नो, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि कम्प्लीटली आपका सब कुछ ऑर्गेनाइज करके चलता है अबाउट मार्केट एंड ऑल, जितना भी आपका सेलिंग बाइंग एंड एवरीथिंग ऑफ कोर्स यू नो, राइट। कम्प्लीटली कंपनीज़ को अंडर कंट्रोल रखता है बेसिकली ऐसी कंपनीज़ के लिए जो कि मार्केट में लिस्टेड है, उनकी पुलिस, राइट। सो इस बार सेबी ने थोड़ा डंडा बजाया है कंपनी को एंड लेट्स सी व्हाट इट इज़ रियली अबाउट। सो सेबी ने वार्निंग लेटर दिया है कंपनी को। वार्निंग लेटर किस बारे में है वही आज हम बात करने वाले हैं। सो अब यहाँ पर आती है मेन चीज़ कि अगर आपने मेरे रीसेंट वीडियोस क्यूपिड के देखे होंगे फ्रॉम पास्ट 3 to 4 मंथ, जहाँ पर कंपनी ने जनवरी के आसपास अराउंड 26 और कुछ जनवरी के आसपास बजाज स्टाइल के साथ में डील किया था, तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको उस वक्त बताया था कि कंपनी का थोड़ा सा पास्ट मैंने आपको बताया था कि कंपनी को पहले जिस तरह से कंपनी आज बजाज स्टाइल के साथ में डील कर रही है, उसी तरह से जैसे बजाज स्टाइल से उनको ऑफ़र मिला है प्रेफरेंशियल शेयर्स एंड वारंट्स कन्वर्जन का, वैसे ही क्यूपिड एक वक्त में किसी कंपनी को वेल मैं उनके नाम आपको बताऊंगी किस किस पार्टीज़ को अलॉट हुए थे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर पहले पूरी कहानी समझ लो। सो कंपनी ने पहले, क्यूपिड ने कोशिश किया था कि हम प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू करेंगे एंड हम कुछ कंपनीज़ को हमारे अंदर इन्वेस्ट करने का मौका देंगे, राइट। अब उसके अंदर क्या हुआ था, ये बात है फरवरी 2024 की, राइट। ये मैंने आपको हल्का सा ये ग्लिम्स इस कहानी का मैंने आपको उस वीडियो में भी दिया था। सो उसी को लेकर के थोड़ा सा बात करते हैं। अब हुआ क्या था कि कंपनी को 25% ऑफ पेमेंट ही सिर्फ मिला था क्यूपिड को, उन जो पार्टीज से उन्होंने ये कंप्लीट प्रेफरेंशियल गेम खेला था। एंड बाद में क्या हुआ था कि वो पार्टीज़ ने एंड ऑफ द डे ये डील को कैंसिल कर दिया एंड उन्होंने भी ये प्रेफरेंशियल जो भी वारंट्स है उनको कन्वर्ट नहीं किया शेयर्स के अंदर। सो कंपनी को रिमेनिंग ऑफ मनी रिसीव नहीं हुआ था, राइट। अब ये कंप्लीट डील कितने शेयर्स एंड कितने पैसों की थी? दिस वाज अराउंड 22 lakhs ऑफ शेयर्स जो थे इशू होने वाले थे एंड ये डील था आपका लगभग अराउंड, लेट मी टेल यू द एग्जैक्ट नंबर, so that is actually 385 crores 22 lakhs only, right। तो ये कंप्लीट डील था जो कंपनी करने वाली थी एंड इसका सिर्फ 25% कंपनी को रिसीव हुआ था, जो कि अराउंड आपका 96 करोड़ 30,50,000 ओनली, जो कि आपका 25% बनता है। एंड जो आपका रिमेनिंग है 288 करोड़ 91,50,000 ओनली, विच इज़ योर 75%, ये कंपनी को बाद में पे करना था जो कंपनीज़ ने इनके वारंट्स लिए थे। बट एक्चुअल में डील कभी कन्वर्ट हुई ही नहीं, सिर्फ 25% ऑफ मनी क्यूपिड का रिसीव हुआ था एंड दैट वाज 96 करोड़ अप्रॉक्स 100 करोड़ एंड रिमेनिंग 280 करोड़ कंपनी को रिसीव नहीं हुआ था, राइट। अब ये क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या है, वो एक्चुअल रीज़न कंपनी ने कभी डिस्क्लोज़ नहीं किया। अब सेबी ने यहाँ पर डंडा क्यों मारा 2 साल के बाद में आकर के, लगभग 2024 या 2026 में कंपनी को डंडा पड़ रहा है? द रीज़न फॉर दैट इज़ कि कंपनी ने सेबी को इन्फॉर्म नहीं किया था अबाउट दिस कैंसिलेशन एंड इसी को लेकर के सेबी के पास में कोई एक्शन आया होगा एंड यहाँ पर कंपनी पर फिर से एक बार जांच पड़ताल हुई एंड पता चला कि प्रेफरेंशियल इश्यूज़ जो थे कैंसिल हो गए थे, लेकिन क्यूपिड लिमिटेड ने सेबी को इन्फॉर्म नहीं किया था या फिर किया तो लेट किया था। तो एक रूल वायलेशन
वायलेट किया बेसिकली, एंड जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का रूल है एंड जो कि वायलेट नहीं करना चाहिए था कंपनी को ऑफकोर्स। इस वजह से कंपनी को रिसीव हुआ आपका एक वार्निंग लेटर जो कि कंपनी को मिल चुका था 23 अप्रैल को, बट 28 अप्रैल यानी कि आज कंपनी का प्रेस रिलीज़ आ रहा है इस बारे में, एंड जहाँ पर कंप्लीट वार्निंग लेटर भी हमको देखने के लिए मिल जाता है, लास्ट पेज पे आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पर अब थोड़ा सा रूड भी हो गई हमारी सेबी, बट लेट मी टेल यू कि ये एक बहुत सीरियस पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है। रीज़न फॉर दैट क्योंकि ये बहुत ही छोटी, एक तरह से देखा जाए तो छोटा वायलेशन है। ऐसी कंपनीज में यूजुअली ऐसा होता रहता है कि कोई डेटा प्रोवाइड करा, कोई डेटा प्रोवाइड नहीं करा, एंड समटाइम्स ऐसे लैप्स होते रहते हैं, राइट। बट ऑफकोर्स कंपनीज को इससे क्या सीखना चाहिए कि दे शुड नॉट वायलेट दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू पास ऑन टू द सेबी, राइट। अब इसमें सेबी क्लियरली बोलता है The above non-compliance has been viewed seriously. इसको हमने seriously लिया. According to the company and its board of directors are hereby warned. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनी के जितने भी मैनेजमेंट ऑफ कोर्स है उनको वार्न किया जा रहा है कि एंड एडवाइज टू बी केयरफुल इन द फ्यूचर टू अवॉइड रिकरेंसेस ऑफ सच लैप्सेस। ये जो आपका लैप्स हुआ है इससे आपको दूर रहना है, इसको अवॉइड करना है। एनी रिपीटेशन ऑफ सच वायलेशन इन फ्यूचर विल बी व्यूड सीरियसली एंड अप्रोप्रिएट एनफोर्समेंट एक्शन वुड बी इनिशिएटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द सेबी एक्ट 1992 द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सर्कुलर issued thereunder, right। So अब कंपनी सेबी यहाँ पर क्लियरली बोलती है कि ये अगर दोबारा होता है तो एनी काइंड ऑफ पेनल्टीज़ और कोई भी तरह के रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं कंपनी पर लगाए जाए। बट वही चीज़ कंपनी को ध्यान रखना होगा कि इस टाइप के वॉलेशंस ना हो एंड जो भी डिटेल्स है सेबी को टाइम टू टाइम प्रोवाइड किया जाए। नाउ आई एम ऑफ कोर्स डिसअपॉइंटेड क्योंकि जब आप बात करते हो एक स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस की एंड एक अच्छी कंपनी बनने की तरफ जाने की, तो ये प्रॉब्लम्स फिर आपके लिए हर्डल्स बन जाती है। एंड विद दैट ऑल्सो कि ये धीरे धीरे पता चले कि कंपनी के अंदर से एक्चुअल में गवर्नेंस एकदम लूज़ होती जा रही है। अब यहाँ पर मैं अपनी लास्ट वीडियो का रेफरेंस भी आपको देना चाहूँगी जहाँ पे मैंने मिस्टर राव के अपॉइंटमेंट की बात करी थी। अब ये एक्चुअल एक गेम में समझ में आ रहा है कि क्यों कंपनी एक अच्छे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करने वाली है या करने के बारे में सोच रही है। मिस्टर राव ऑफकोर्स आपको उनकी हिस्ट्री भी पता चल गई होगी अगर आपने वो वीडियो देखा होगा। अब ऐसे इंसान की ज़रूरत क्यूपिड को एक्चुअली है एंड ताकि इनका गवर्नेंस एकदम टाइट हो, एकदम रेगुलेटेड गवर्नेंस चले, कोई भी लूप ना रह जाए गवर्नेंस के अंदर, राइट। सो या अब मुझे समझ में आ रहा है कि why they really are taking steps towards better kind of governance and क्यों मिस्टर राव का होना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है, राइट। सो अब मुझे ये दोनों पॉइंट कनेक्ट मैं कर पा रही हूँ। इसके अलावा अब देखते हैं कि किसका कौन लेने वाला था एंड क्या सब कुछ था, कौन कौन सी पार्टीज़ लेने वाली थी आपकी एंड किसके पास में कितना आपके शेयर्स आने वाले थे, राइट। सो जिनको अलॉट हुए थे दैट वर अप्रॉक्स 6 कंपनीज, 6 काइंड ऑफ आई वुड से फर्म्स। फोर्ब्स EMF जिसको लगभग 4 लाख शेयर्स आपके इश्यूज़ होने वाले थे। एलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड लिमिटेड 4 लाख अगेन। एरीज अपॉर्चुनिटीज़ फंड लिमिटेड 4 लाख अगेन। एरो इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ फंड लिमिटेड 4 लाख अगेन। जील ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ फंड अगेन 3 लाख, नॉट 4 लाख, 3 लाख। नोवा ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ फंड PCC टचस्टोन 3 लाख। आपके सारे के सारे नॉन प्रमोटर ग्रुप से बिलोंग करते हैं एंड आपको ये जो आपका PDF है ये लगभग 2 साल पुराना है आज से। मैं इसको कोशिश करूँगी आपके डेटा सोर्सेज में ऐड कर देने की लिंक वगैरह, अदरवाइज़ आप इसको BSc में ईजिली फाइंड कर सकते हो। 2024 का आपको मिल जाएगा। फरवरी 2024 से मार्च 2024 तक आपको फ़िल्टर लगाना होगा एंड यू विल बी गेटिंग द PDF, राइट। अब ये क्यों कन्वर्ट नहीं हो पाया, इसका स्पेसिफिक रीज़न ना कंपनी ने कभी डिस्क्लोज़ किया, ना ही इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न आज तक पता चला है। देयर कैन बी सेवरल रीजंस क्योंकि 2024 के आसपास द प्राइस, द स्टॉक्स वर रियली इन द बैड पोजीशन एंड कुछ ज़्यादा कुछ खास कंपनी कर नहीं रही थी इंटरनली। रिजल्ट्स वर स्टेगनेंट, बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं। बट आफ्टर 2025 कंपनी ने एक जंप देना शुरू करा, तो मे बी दैट कैन बी अ रीज़न। वेल अगर मुझे इसका रीज़न पता चलता है स्पेसिफिक
बेसिकली आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, बट फॉर नाउ ये जो न्यूज़ है, ये जो प्रेस रिलीज़ है, दैट इज़ नॉट अ वेरी बिग इशू फॉर द कंपनी, बट लाइक एक कह सकते हैं ना, हमें कान मरोड़ने वाली चीज़ हो चुकी है यहाँ पे, एंड अब कंपनी का कान सेबी के हाथों में आ गया है। अब अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो सेबी विल बी टेकिंग सीरियस एक्शंस टुवर्ड्स द कंपनी, राइट। सो ऑफ कोर्स क्यूपिड लिमिटेड नीड्स टू टाइटन देयर गवर्नेंस, एंड आज के बाद ऐसे कोई मिस्टेक ना हो। वार्निंग लेटर वैसे तो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशंस पे नहीं दिया जाता है, छोटी छोटी वायलेशंस पर ही इशू किया जाता है, राइट। शो कॉज साइन करके एक बहुत बड़ा आपका वो नहीं हम इसको ले सकते। इट इज़ लाइक अ नॉर्मल मिस्टेक, एक तरह से कह सकते हैं डांट लगाई है सेबी ने, एंड आई रियली होप कि कंपनी फिर ऐसी गड़बड़ ना करे, एंड जो भी डिटेल्स है सेबी को टाइम टू टाइम शेयर करती रहे। अब इसका लेना देना कोई बहुत ज़्यादा हमारी इन्वेस्टमेंट थीसिस से नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब चेंज नहीं होता है, ये सब कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें चलती रहती है कंपनीज़ के अंदर, एंड बहुत ज़्यादा सीरियस कंसर्न नहीं होते हैं, राइट। सो या कंपनी इज स्टिल डूइंग एवरीथिंग परफेक्टली। कंपनी ने अपने प्रेस रिलीज में बताया है, डिस्पाइट ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स कंपनी इज स्टिल डूइंग, लाइक यहाँ पे लिखा है, देयर इज़ नो मटेरियल इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल ऑपरेशन और अदर एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी। ओके, सो यार दैट वाज कंप्लीट थिंग। अब इन्होंने 23 अप्रैल की चीज़ आज क्यों शेयर की है उसका भी मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मे बी इसको कम्प्लीटली वो किया होगा, एक ऑथराइज़ किया होगा एंड कंपनी के सेक्रेटरी वगैरह ने। सो मे दैट कैन बी अ रीज़न ऑफ कोर्स, राइट। सो या दैट वाज कंप्लीट न्यूज़। आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एज ए रिटेलर आप आराम से अभी भी अपने इन्वेस्टमेंट थीसिस पर होल्ड कर सकते हैं, एंड या दैट इज़ नॉट ऑफ कोर्स रिकमेंडेशन और समथिंग, बट बस यही है कि ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा कुछ आग फैलाने वाली चीज़ नहीं है। Be easy with this news, right? So yeah, and let me know if you are getting my voice clearly or not, or I need to change something, or I need to keep it closer farther. देखो farther में तो कुछ नहीं होगा, आवाज़ नहीं आएगा। I've already tested. I really think this is the best position. I should keep my mic on, right? And इसके अलावा if you want any more kind of इंक्रीज़ इन क्वालिटी ऑफ माई साउंड एंड ऑडियो, आप चाहें तो थोड़ा सा बता सकते हैं, मुझे गाइड कर सकते हैं, एंड मैं बैकग्राउंड नॉइज़ को स्टिल कम्प्लीटली तो नहीं कवर कर पाऊँगी, बट स्टिल आई वुड ट्राई टू minimize it as much as possible. So I can leave comments about that also, and of course Cupid को लेकर if you have any kind of doubts you can leave, and this is how you should react to your these kind of news जो कि दिखने में बहुत बड़ी लगती है बट होती नहीं है, right? So yeah, I will see you in the next video. Till then, do research. Thank you.